3 मई 2026 एक स्टूडेंट अपने नीट यूजी एग्जाम सेंटर में बैठा है। वो अपनी क्वेश्चन बुकलेट की सील खोलता है और पहला सवाल देखता है, फिर दूसरा सवाल, और अचानक उसको एक बहुत अजीब सी घबराहट होने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि ये वही सवाल है जो एक रात पहले उसके फोन पर व्हाट्सएप पर एक गेस पेपर के नाम से फॉरवर्ड हुए थे। राइट। और देखते देखते ये पूरे देश को क्लियर हो गया कि ये कोई गेस पेपर तो बिल्कुल नहीं था। सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी स्थिति की तह तक जा रहे हैं जिसने देश के लगभग 22.79 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को एक भयंकर असमंजस में डाल दिया है। ये नंबर सच में बहुत बड़ा है, 22 लाख से ज्यादा बच्चे। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की 12 मई 2026 की ऑफिशियल प्रेस रिलीज। साथ ही हम करंट न्यूज रिपोर्ट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की फाइंडिंग्स को भी एनालाइज करेंगे। यानी आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये पूरा मैकेनिज्म फेल कैसे हुआ, एक नेशनल लेवल का एग्जाम कैंसिल क्यों करना पड़ा और आगे अब क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब 3 मई को ये एग्जाम हुआ और अब इसे ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन एग्जाम से पहले जो ये गेस पेपर व्हाट्सएप और कोचिंग नेटवर्क्स पर घूम रहा था, उसकी रियलिटी क्या थी? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल सामने आई। वो जो गेस पेपर था ना, उसमें से 120 से लेकर 135 क्वेश्चंस असली पेपर से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते थे। वेट, 135 क्वेश्चंस? ये तो मतलब गेस नहीं हो सकता, ये तो सीधा सीधा एक कार्बन कॉपी थी। बिल्कुल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई एक आम आदमी की गलती नहीं है, एक प्रॉपर वेल ऑयल्ड मल्टी स्टेट मशीनरी काम कर रही थी यहाँ। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि इन लीक्ड पेपर्स को 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की कीमत में बेचा गया है। मतलब 25 लाख? राइट। और ये डील सिर्फ एक स्टेट में नहीं हुई है, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में अभी लगातार रेड्स और अरेस्ट्स हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि आपने एक लॉटरी टिकट खरीदी जिसके विनिंग नंबर्स आपको पहले से पता हैं, बस उस टिकट की कीमत 25 लाख रुपए थी। सही एनालॉजी दी आपने। और इससे ये साफ होता है कि एजुकेशन सिस्टम को एक ब्लैक मार्केट कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व है। वही मैं सोच रही थी, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इतने सिक्योर एजुकेशन सिस्टम में घुसने कैसे दिया गया? जब एनटीए जैसी बॉडी एग्जाम करवाती है तो बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर्स होती है ना? होती तो हैं, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर मल्टी स्टेट नेटवर्क ऑपरेट कर रहा हो तो अथॉरिटीज के पास सख्त कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और यही हम एनटीए के ऑफिशियल रिस्पॉन्स में देख सकते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम एनटीए की 12 मई की प्रेस रिलीज देखें, जो एक्चुअली उन्हें 10 मई को मिले इनपुट्स पर बेस्ड है, तो उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद एग्जाम कैंसिल किया गया है। हाँ, उन्होंने बड़ा क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की फाइंडिंग्स आने के बाद इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को और वैलिड नहीं माना जा सकता था। लेकिन इसमें मुझे एक चीज लगती है, जैसे गवर्नमेंट द्वारा इतने बड़े एग्जाम को अचानक कैंसिल करना एक तेजी से चलती हुई ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचना जैसा नहीं है? बिल्कुल है, झटका तो लगता है सबको। राइट, झटका लगता है, लेकिन तभी जरूरी होता है जब आगे पतरी ही टूटी हुई हो। लेकिन मेरा एक पुशबैक है यहाँ पर, क्या एनटीए ने ये कैंसिलेशन का कदम उठाने में देरी की या प्रेशर इतना बढ़ गया था कि सीबीआई को इन्वॉल्व करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा? अगर हम इसको बिगर पिक्चर के साथ जोड़कर देखें तो एनटीए ने अपने डॉक्यूमेंट में खुद ये बात मानी है। उन्होंने लिखा है कि अगर वो कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता चुनते तो उससे पब्लिक ट्रस्ट को ग्रेटर एंड मोर लास्टिंग डैमेज होता। अच्छा, मतलब उन्हें मालूम था कि ये क्रेडिबिलिटी बिल्कुल दांव पर लग चुकी है। एग्जैक्टली। सिस्टम के अंदर क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था और अब मैटर को कंप्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई का आना एक ऑफिशियल स्टैम्प दे देता है इस मुद्दे की सीरियसनेस को। स्टेट पुलिस शुरू में जांच कर रही थी, लेकिन अब सेंट्रल एजेंसी इसको हैंडल करेगी। हाँ, क्योंकि मल्टी स्टेट रेड्स चल रही हैं, बिहार से तार महाराष्ट्र तक जुड़े हैं, तो सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन की जरूरत तो थी ही।
सही बात है, लेकिन इस सारी ब्यूरोक्रेसी और इन्वेस्टिगेशन के बीच सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है? वो बेचारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एक दिन के लिए सालों मेहनत की थी। और यही वजह है कि अब नए डिमांड्स और रिफॉर्म्स की आवाजें हर तरफ से उठ रही हैं। मुझे लगता है एफएमआईमा वाली डिमांड सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है इस दौरान। हाँ, मैं पढ़ रही थी। फेमा, जो कि एक प्रोमिनेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने क्लियरली डिमांड की है कि फ्यूचर एग्जाम्स किसी जज की सुपरविजन में होने चाहिए और एनटीए सिस्टम में मैसिव रिफॉर्म्स आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी तो पिटिशंस डाली गई हैं इसके खिलाफ। मामला बहुत गर्म हो चुका है। तो अब आगे क्या? रिपोर्ट्स के अनुसार री एग्जाम जून में होने की संभावना है। हालांकि एग्जैक्ट डेट्स एनटीए की ऑफिशियल चैनल्स पर ही आएंगी। लेकिन एक अहम डिटेल जो प्रेस रिलीज में थी वो फीस को लेकर थी। हाँ, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि पुराने रजिस्ट्रेशंस वैलिड रहेंगे और कोई नई फीस नहीं लगेगी। राइट, बल्कि जो फीस पहले पे की गई थी वो स्टूडेंट्स को रिफंड की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये री एग्जाम एनटीए अपने इंटरनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके करवाएगा। इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? एक सरकारी बॉडी के लिए इतने लाख बच्चों की फीस रिफंड करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो। हाँ। और खाने में अचानक कुछ निकल आए। हाँ। अब मैनेजर भाग कर आता है, आपसे माफी मांगता है, पूरा पैसा वापस कर देता है और कहता है कि अगली मील बिल्कुल फ्री है। राइट, उन्होंने एक तरह से डैमेज कंट्रोल कर लिया टेक्निकली। हाँ। लेकिन एज अ कस्टमर आपकी भूख और उस रेस्टोरेंट पर आपका भरोसा तो पहले ही खत्म हो चुका है ना। कर लिया। हाँ। वो बच्चे पिछले 2 साल से अपने आप को फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट कर चुके थे इस एग्जाम के लिए। सही कहा। उन बच्चों और उनके पेरेंट्स में इस वक्त भारी स्ट्रेस है। दोबारा प्रिपरेशन करना आसान नहीं होता। कई जगह हम देख रहे हैं कि इसीलिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और उस मेंटल टोल का कोई फाइनेंशियल रिफंड तो होता नहीं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर हम ध्यान दें तो जब एक डॉक्टर्स की इतनी बड़ी एसोसिएशन FAIMA, एक ऑटोनोमस बॉडी, एनटीए पर अपना भरोसा पूरी तरह छोड़ देती है और जज की सुपरविजन की डिमांड करती है। हाँ, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं रह जाती। ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के ब्रेकडाउन का क्लियर सबूत है। ये बता रहा है कि लोगों को अब मशीनरी पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल। इन सब डिमांड्स और आने वाले जून के री एग्जाम के बीच एक चीज तो तय है, ये मुद्दा एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। एकदम सही कहा, इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव की सारी जानकारी को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। कहानी शुरू हुई थी एक गेस पेपर से जो व्हाट्सएप पर घूम रहा था, जिसमें एग्जैक्ट 135 क्वेश्चंस मैच हो गए। राइट। फिर हमने देखा कि कैसे इसमें मल्टी स्टेट गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट था, 10 से 25 लाख रुपए की डील्स हुई और इस सब के चलते एनटीए को गवर्नमेंट और सीबीआई की मदद से इस 3 मई के एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। और अब उन्हें पूरा प्रोसेस अपने इंटरनल रिसोर्सेज से दोबारा जून में करवाना पड़ रहा है। हाँ, जिसके नतीजे में देश के 22.79 लाख परिवारों को एक भयंकर असमंजस और स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पिटिशंस और प्रोटेस्ट ये दिखाते हैं कि गुस्सा कितना ज्यादा है। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये मसला सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो एग्जाम दे रहे हैं। सही बात है। ये मुद्दा अकाउंटेबिलिटी का है। एग्जैक्टली। ये उस अकाउंटेबिलिटी के बारे में है जिस पर देश का आने वाला फ्यूचर टिका है। और खास तौर पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। उसी पर मैं आने वाली थी। एक छोटा सा सवाल मैं आप सबके दिमाग में आज छोड़कर जाना चाहती हूँ इस डीप डाइव के अंत में। जरूर। सोच कर देखिए, जब देश के भविष्य के डॉक्टर्स चुनने का सिस्टम ही एक ऐसी ब्लैक मार्केट बन जाए जहां मेरिट की जगह 25 लाख रुपए की कीमत लगती हो, तो फिर मेरिट की क्या वैल्यू रहेगी? वही तो, क्या हम सिर्फ कुछ लाख स्टूडेंट्स का सपना तोड़ रहे हैं या फिर आने वाले कई दशकों के लिए पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की नींव को ही कमजोर कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।